बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूहि मिन अम्रिहि अला मन यशाअु मिन इबादिहि अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तक़ून खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि तआला अम्मा युश्रिकून खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुव ख़सीमुम मुबीन वल अनआम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िअु व मिन्हा तअकुलून। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। आ गया अल्लाह का फैसला, अब उसके लिए जल्दी न मचाओ। पाक है वो और उच्चतर है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने आदेश से फरिश्तों के द्वारा उतार देता है, इस आदेश के साथ कि लोगों को सावधान कर दो, मेरे सिवा कोई तुम्हारा इलाह यानी पूज्य प्रभु नहीं है, अतः तुम मुझी से डरो। उसने आसमान और जमीन को सत्यानुकूल पैदा किया है। वो बहुत उच्च और श्रेष्ठ है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। उसने इंसान को एक जरा सी बूंद से पैदा किया और देखते देखते स्पष्टतः वो एक झगड़ालू प्राणी बन गया। उसने जानवर पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए वस्त्र भी हैं और खुराक भी और तरह तरह के दूसरे फायदे भी। वलकुम फीहा जमालुन हीन तुरीहून व हीन तसरहून वतहमिलु अथक़ालकुम इला बलदिन लम तकूनू बालिगीहि इल्ला बिशिक्किल अन्फुस इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीनह व यख्लुक़ु मा ला तअलमून व अलल्लाहि क़स्दुस सबील व मिन्हा जाइर वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाइ माअन लकुम मिन्हु शराबुन ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون। उनमें तुम्हारे लिए सौंदर्य है जबकि सुबह तुम उन्हें चरने के लिए भेजते हो और जबकि शाम उन्हें वापस लाते हो। वे तुम्हारे लिए बोझ ढोकर ऐसे ऐसे स्थानों तक ले जाते हैं जहां तुम जान तोड़ परिश्रम के बिना नहीं पहुंच सकते। वास्तव में तुम्हारा रब बड़ा ही करुणामय और दयावान है। उसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो और वे तुम्हारी जिंदगी की शोभा बने। वो और बहुत सी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा करता है जिनका तुम्हें ज्ञान तक नहीं है, और अल्लाह ही के जिम्मे है सीधा रास्ता बताना जबकि रास्ते टेढ़े भी पाए जाते हैं। अगर वो चाहता तो तुम सबको मार्ग दिखा देता। वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम्हें खुद पीने को मिलता है और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है। वो उस पानी के द्वारा खेतियां उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है। इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं। वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिहि
इन्न फी ज़ालिक लआयात लिक़ौम यअक़िलून वमा ज़रअ लकुम फ़िल अर्दि मुख़्तलिफ़न अलवानुहु इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लिक़ौमिन यज़क्करून वहुवा अल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्या वतस्तख़रिजू मिन्हु हिल्यतन तल्बसूनहा वतरल फ़ुल्क मवाख़िर फ़ीहि वलितब्तग़ू मिन फ़ज़लिहि वलअल्लकुम तशकुरून वअल्क़ा फ़िल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम वअन्हारन वसुबुलन लअल्लकुम तहतदून वअलामात वबिन्नज्मि हुम यहतदून। उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को वशीभूत कर रखा है और सब तारे भी उसी के आदेश से वशीभूत हैं। इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं। और ये जो बहुत सी रंग बिरंग की चीजें उसने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें भी जरूर निशानी है उन लोगों के लिए जो शिक्षा लेने वाले हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए समुद्र को वशीभूत कर रखा है ताकि तुम उससे तरोताजा गोश्त लेकर खाओ और उससे साज सज्जा की वे चीजें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। तुम देखते हो कि नौका समुद्र का सीना चीरती हुई चलती है। ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का अनुग्रह यानी फजल तलाश करो और उसके कृतज्ञ बनो। उसने जमीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि जमीन तुमको लेकर ढुलक न जाए। उसने नदियां प्रवाहित की और प्राकृतिक मार्ग बनाए ताकि तुम मार्ग पाओ। उसने जमीन में मार्ग बताने वाले चिन्ह रख दिए और तारों से भी लोग मार्ग पाते हैं। अफमन यख्लुकु कमन ला यख्लुकु अफला तज़क्करून व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकून शैअन व हुम युख्लकून अमवातुन गैरु अहयाइन व मा यशऊरून अय्यान युबअसून। फिर क्या वो जो पैदा करता है और वे जो कुछ भी पैदा नहीं करते दोनों समान हैं? क्या तुम होश में नहीं आते? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। वास्तविकता ये है कि वो बड़ा ही क्षमाशील और दयावान है। हालांकि वो तुम्हारे खुले को भी जानता है और छिपे को भी। और वे दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं, वे किसी चीज की भी सृष्टा नहीं हैं, बल्कि खुद पैदा की हुई हैं। निर्जीव हैं न कि जीवित, और उनको कुछ मालूम नहीं है कि उन्हें कब दोबारा जीवित करके उठाया जाएगा। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन व इज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामति व मिन औज़ारिल्लज़ीन युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म अला साअ मा यज़िरून क़द मकरा अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुन्यानहुम मिनल क़वाइद फ़ख़र्र अलैहिमुस्सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम व अताहुमुल अज़ाबु मिन हैथु ला यशऊरून। तुम्हारा इलाह यानी पूज्य प्रभु बस एक ही इलाह है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके दिलों में इनकार बस कर रह गया है और वे घमंड में पड़ गए हैं। अल्लाह यकीनन इनकी सब करतूत जानता है, छिपी हुई भी
और खुली हुई भी। वो उन लोगों को हरगिज पसंद नहीं करता जो मन के अहंकार में पड़े हुए हों। और जब कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने ये क्या चीज उतारी है, तो कहते हैं अजी वो तो अगले समयों की पुरातन कहानियां हैं। ये बातें वे इसलिए करते हैं कि क़यामत के दिन अपने बोझ भी पूरे उठाएं और साथ साथ कुछ उन लोगों के बोझ भी समेटें जिन्हें ये अज्ञान के कारण पथभ्रष्ट कर रहे हैं। देखो कैसी कठिन जिम्मेदारी है जो ये अपने सिर ले रहे हैं। इनसे पहले भी बहुत से लोग सत्य को नीचा दिखाने के लिए ऐसी ही मक्कारियां कर चुके हैं। तो देख लो कि अल्लाह ने उनकी मक्कारी की इमारत जड़ से उखाड़ फेंकी और उसकी छत ऊपर से उनके सिर पर आ रही और ऐसी दिशा से उन पर अजाब आया जिधर से उसके आने का उनको गुमान तक न था। सुम्मा यौमल क़ियामति युख़ज़ीहिम व यक़ूलु अय्न शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़्क़ून फ़ीहिम क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म इन्नल ख़िज़्य अल-यौम वस्सूअ अलल काफ़िरीन अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अन्फ़ुसिहिम फ़अल्क़ौस्सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सूअ बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तअमलून फ़अद्ख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फलबिअस मथवल मुतकब्बिरीन वक़ील लिल्लज़ीन इत्तक़ौ माज़ा अनज़ल रब्बुकुम क़ालू ख़ैरा लिल्लज़ीन अहसनू फ़ी हाज़िहि दुन्या हसनह वलदारुल आख़िरति ख़ैरुन वलनिअम दारुल मुत्तक़ीन। फिर क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें अपमानित करेगा और उनसे कहेगा, बताओ अब कहाँ हैं मेरे वे साझीदार जिनके लिए तुम सत्यवादियों से झगड़े किया करते थे। जिन लोगों को दुनिया में ज्ञान मिला था वे कहेंगे आज अपमान और दुर्भाग्य है इनकार करने वालों के लिए। हाँ, उन्हीं इनकार करने वालों के लिए जो अपने आप पर जुल्म करते हुए जब फरिश्तों के हाथों पकड़े जाते हैं तो उद्दंडता त्याग कर तुरंत डगें डाल देते हैं और कहते हैं हम तो कोई बुरा काम नहीं कर रहे थे। फरिश्ते जवाब देते हैं कर कैसे नहीं रहे थे, अल्लाह तुम्हारी करतूतों से खूब परिचित है। अब जाओ जहन्नम के दरवाजों में घुस जाओ, वहीं तुमको हमेशा रहना है। वास्तव में बड़ा ही बुरा ठिकाना है अहंकारियों के लिए। दूसरी ओर जब अल्लाह का डर रखने वाले लोगों से पूछा जाता है कि ये क्या चीज है जो तुम्हारे रब की ओर से अवतरित हुई है, तो वे जवाब देते हैं कि बेहतरीन चीज उतरी है। इस तरह के उत्तमकार लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो जरूर ही उनके हक में ज्यादा अच्छा है। बड़ा अच्छा घर है डर रखने वाले लोगों का। जन्नतु अदनि यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अन्हार लहुम फीहा मा यशाऊन कज़ालिक यजज़िल्लाहुल मुत्तक़ीन الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون। हमेशा रहने की जन्नतें जिनमें वे प्रवेश करेंगे, नीचे नहरें बह रही होंगी
और सब कुछ वहां बिल्कुल उनकी इच्छा के अनुकूल होगा। ये बदला देता है अल्लाह डर रखने वालों को, उन डर रखने वालों को जिनके प्राण पवित्रता की हालत में जब फरिश्ते निकालते हैं तो कहते हैं सलाम हो तुम पर, जाओ जन्नत में अपने कर्मों के बदले। ऐ नबी, अब जो ये लोग इंतजार कर रहे हैं तो इसके सिवा अब और क्या बाकी रह गया है कि फरिश्ते ही आ पहुंचें या तेरे रब का फैसला लागू हो जाए। इसी तरह की ढिठाई इनसे पहले बहुत से लोग कर चुके हैं, फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो उन पर अल्लाह का जुल्म न था बल्कि उनका अपना जुल्म था जो उन्होंने खुद अपने ऊपर किया। उनकी करतूतों की खराबियां आखिरकार उनके सिर आ लगीं और वही चीज उन पर छाकर रही जिसकी वे हंसी उड़ाया करते थे। वक़ाल अल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शै कज़ालिक फ़अल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़हल अला अर्रुसुलि इल्लल बलागुल मुबीन। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाहु वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहिद दलालह फ़सीरू फ़िल अर्दि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। इन तहरिस अला हुदाहुम फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युदिल वमा लहुम मिन नासिरीन। वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम ला यबअसुल्लाहु मन यमूत बला वअदन अलैहि हक़्क़न वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। ये मुशरिक यानी बहुदेव वादी कहते हैं, अगर अल्लाह चाहता तो न हम और न हमारे बाप दादा उसके सिवा किसी और की बंदगी करते और न उसके आदेश के बिना किसी चीज को हराम यानी अवैध ठहराते। ऐसे ही बहाने इनसे पहले के लोग भी बनाते रहे हैं, तो क्या रसूलों पर साफ साफ बात पहुंचा देने के सिवा और भी कोई जिम्मेदारी है? हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया और उसके द्वारा सबको सूचित कर दिया कि अल्लाह की बंदगी करो और बढ़े हुए अवज्ञाकारी यानी तागूत की बंदगी से बचो। इसके बाद उनमें से किसी को अल्लाह ने मार्ग दिखाया और किसी पर गुमराही छा गई। फिर तनिक जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुठलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका है। ऐ नबी, तुम चाहे उनके मार्ग पर आने के लिए कितने ही लालायित हो, मगर अल्लाह जिसको भटका देता है फिर उसे मार्ग नहीं दिखाया करता और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता। ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर से जिंदा करके न उठाएगा क्यों नहीं। ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना उसने अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फ़ीहि वलियअलमल्लज़ीन कफ़रू अन्नहुम कानू काज़िबीन। इन्नमा क़ौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूल लहू कुन फ़यकून। वल्लज़ीन हाजरू फ़िल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फ़िद्दुन्या हसनह वलअज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। अल्लज़ीन सबरू वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। और ऐसा होना इसलिए जरूरी है कि अल्लाह इनके सामने उस तथ्य को खोल दे जिसके बारे में ये मतभेद कर रहे हैं और सत्य का इनकार करने वालों को मालूम हो जाए कि वे झूठे थे। रही उसकी संभावना तो हमें किसी चीज को
अस्तित्व प्रदान करने के लिए इससे ज्यादा कुछ करना नहीं होता कि उसे आदेश दें, हो जा, और बस वो हो जाती है। जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए अपना घर बार छोड़कर हिजरत कर गए हैं, उनको हम इस दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का प्रतिदान तो बहुत बड़ा है। क्या ही अच्छा होता कि जान लेते वे पीड़ित जिन्होंने सब्र से काम लिया है और जो अपने रब के भरोसे पर काम कर रहे हैं कि कैसा अच्छा परिणाम उनके इंतजार में है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून अफ़अमिन अल्लज़ीन मकरू अस्सय्यिआति अन यख़सिफ़ अल्लाहु बिहिमुल अर्द औ यअतियहुमुल अज़ाब मिन हैथु ला यशऊरून औ यअख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम फमा हुम बिमुअजिज़ीन औ यअख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़िन फ़इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम अवलम यरौ इला मा ख़लक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यअु ज़िलालुहु अनिल यमीनि वश्शमाइलि सुज्जदन लिल्लाहि वहुम दाखिरून वलिल्लाहि यस्जुदु मा फ़िस्समावाति वमा फ़िल अर्दि मिन दाब्बतिन वल्मलाइकतु वहुम ला यस्तकबिरून यखाफून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम वयफ़अलून मा युअमरून। ऐ नबी, हमने तुमसे पहले भी जब कभी रसूल भेजे हैं, आदमी ही भेजे हैं जिनकी ओर हम अपने संदेशों की वही यानी प्रकाशना किया करते थे। जिक्र वालों से पूछ लो अगर तुम लोग खुद नहीं जानते। पिछले रसूलों को भी हमने स्पष्ट निशानियां और किताबें देकर भेजा था और अब ये जिक्र तुम पर अवतरित किया है ताकि तुम लोगों के सामने उस शिक्षा की व्याख्या और स्पष्टीकरण करते जाओ जो उनके लिए उतारी गई है और ताकि लोग खुद भी सोच विचार करें। फिर क्या वे लोग जो पैगंबर के संदेश के विरोध में बुरी से बुरी चालें चल रहे हैं, इस बात से बिल्कुल ही निश्चिंत हो गए हैं कि अल्लाह उनको जमीन में धंसा दे या ऐसी दिशा से उन पर अजाब ले आए जिधर से उसके आने का उनको गुमान तक ना हो, या अचानक चलते फिरते उनको पकड़ ले, या ऐसी हालत में उन्हें पकड़े जबकि उन्हें खुद आने वाली मुसीबत का खटका लगा हुआ हो और वे उससे बचने की चिंता में चौकन्ने हों। वो जो कुछ भी करना चाहे, ये लोग उसे बेबस करने की शक्ति नहीं रखते। वास्तव में तुम्हारा रब बड़ा ही नम्र स्वभाव का और दयावान है। और क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज को भी नहीं देखते कि उसकी छाया किस तरह अल्लाह के सामने सजदा करते हुए दाएं और बाएं गिरती है। सबके सब इस तरह विवशता दिखा रहे हैं। जमीन और आसमानों में जितने भी जीवधारी हैं और जितने फरिश्ते, सब अल्लाह के आगे सजदे में हैं। वे हरगिज सरकशी नहीं करते, अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं और जो कुछ आदेश दिया जाता है उसी के अनुसार कार्य करते हैं। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन फ़इय्याय फ़र्हबून वलहु मा फ़िस्समावाति वल अर्दि वलहुद्दीनु वासिबा अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून वमा बिकुम मिन निअमतिन फ़मिनल्लाह थुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फ़इलैहि तजअरून थुम्मा इज़ा कशफ़द्दुर्र अन्कुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युश्रिकून
लियकफुरू बिमा आतैनाहुम फतमत्तऊ फसौफ तअलमून। अल्लाह का आदेश है कि दो इलाह यानी पूज्य प्रभु न बना लो। इलाह तो बस एक ही है, अतः तुम मुझी से डरो। उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और विशुद्ध रूप से उसी का धर्म संपूर्ण ब्रह्मांड में चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और का डर रखोगे? तुमको जो सुख सामग्री एवं नेमत प्राप्त है, अल्लाह ही की ओर से है। फिर जब कोई कठिन समय तुम पर आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो, मगर जब अल्लाह उस समय को टाल देता है तो अचानक तुम में से एक गिरोह अपने रब के साथ दूसरों को इस दयालुता के प्रति कृतज्ञता दिखाने में साझीदार बनाने लगता है, ताकि अल्लाह के उपकार के प्रति अकृतज्ञ हो। अच्छा, मजे कर लो, जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा। वयजअलून लिमा ला यअलमून नसीबन मिम्मा रज़क़नाहुम तल्लाहि लतुसअलुन्न अम्मा कुंतुम तफ्तरून। वयजअलून लिल्लाहिल बनाति सुब्हानहु वलहुम मा यश्तहून। वइज़ा बुश्शिर अहदुहुम बिलउन्सा ظل वजहुहु मुस्वद्दन वहुव कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिर बिहि अयुम्सिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला साअ मा यहकुमून। लिल्लज़ीन ला युमिनून बिलआखिरति मसलुस सौइ वलिल्लाहिल मसलुल अअला वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बह वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। वयजअलून लिल्लाहि मा यकरहून वतसिफ़ु अल्सिनतुहुमुल कज़िब अन्न लहुमुल हुस्ना ला जरम अन्न लहुमुन नार वअन्नहुम मुफ़रतून। तल्लाहि लक़द अर्सलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़ज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम फ़हुव वलियुहुमुल यौम वलहुम अज़ाबुन अलीम। वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिन लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीहि वहुदन वरहमतन लिक़ौमिन युमिनून। ये लोग जिनकी वास्तविकता से परिचित नहीं हैं, उनके हिस्से हमारी दी हुई रोजी में से निश्चित करते हैं। कसम है अल्लाह की, जरूर तुमसे पूछा जाएगा कि ये झूठ तुमने कैसे घड़ लिए थे। ये अल्लाह के लिए बेटियां ठहराते हैं। पाक है अल्लाह और इनके लिए वो जो ये खुद चाहें। जब इनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की शुभ सूचना दी जाती है तो उसके चेहरे पर कलौंस छा जाती है और वो बस खून का सा घूंट पीकर रह जाता है। लोगों से छिपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद क्या किसी को मुंह दिखाए। सोचता है कि अपमान पूर्वक बेटी को लिए रहे या मिट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये अल्लाह के बारे में लगाते हैं। बुरे गुणों से विभूषित किए जाने के योग्य तो वे लोग हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते। रहा अल्लाह तो उसके लिए सबसे उच्चतर गुण हैं। वही तो है सबसे प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शिता में पूर्ण। अगर कहीं अल्लाह लोगों को उनकी ज्यादती पर तुरंत ही पकड़ लिया करता तो जमीन पर किसी जीवधारी को न छोड़ता, लेकिन वो सबको एक निश्चित समय तक मोहलत देता है। फिर जब वो समय आ जाता है तो उससे कोई एक घड़ी भर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आज ये लोग वे चीजें अल्लाह के लिए ठहरा रहे हैं
जो खुद अपने लिए इन्हें नापसंद हैं, और झूठ कहती हैं इनकी ज़बानें कि इनके लिए भला ही भला है। इनके लिए तो एक ही चीज है और वो है दोज़ख की आग। जरूर ये सबसे पहले उसमें पहुंचाए जाएंगे। अल्लाह की कसम, ए नबी, तुमसे पहले भी बहुत से समुदायों यानी कौमों में हम रसूल भेज चुके हैं, और पहले भी यही होता रहा है कि शैतान ने उनकी बुरी करतूतें उन्हें मोहक बनाकर दिखाईं और रसूलों की बात उन्होंने कदापि ना मानी। वही शैतान आज इन लोगों का भी अभिवाहक बना हुआ है और ये दर्दनाक सजा के पात्र बन रहे हैं। हमने ये किताब तुम पर इसलिए उतारी है कि तुम उन मतभेदों की वास्तविकता इन पर खोल दो जिनमें ये पड़े हुए हैं। ये किताब मार्गदर्शन और दयालुता बनकर अवतरित हुई है उन लोगों के लिए जो इसे मान लें। वल्लाहु अंज़ल मिनस समाई माअन फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन व इन्न लकुम फिल अन्आमि लइब्रह नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन वमिन समरातिन नख़ील वल अअनाब तत्तख़िज़ून मिन्हु सकरन व रिज़क़न हसना इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअक़िलून वअौहा रब्बुका इलन नहलि अन इत्तख़िज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यअरिशून ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير। तुम हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और अचानक मुर्दा पड़ी हुई जमीन में उसके कारण जान डाल दी। यकीनन इसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए, और तुम्हारे लिए चौपायों में भी एक शिक्षा मौजूद है। उनके पेट से गोबर और खून के बीच से हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं, अर्थात शुद्ध दूध, जो पीने वालों के लिए अत्यंत स्वादिष्ट है। इसी तरह खजूरों के पेड़ों और अंगूरों की बेलों से भी हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम मादक यानी नशीली भी बना लेते हो और पाक रोजी भी। यकीनन इसमें एक निशानी है बुद्धि से काम लेने वालों के लिए। और देखो, तुम्हारे रब ने मधुमक्खी पर इस बात की प्रकाशना यानी वही कर दी कि पहाड़ों में और पेड़ों में और टट्टियों पर चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बना और हर तरह के फलों का रस चूस और अपने रब की समतल की हुई राहों पर चलती रह। उस मक्खी के भीतर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा यानी आरोग्य है लोगों के लिए। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं। और देखो, अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है और तुम में से कोई निकृष्टतम आयु को पहुंचा दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। सच ये है कि अल्लाह ही ज्ञान में भी पूर्ण है और सामर्थ्य में भी। वल्लाहु फद्दल बअदकुम अला बअदिन फिर रिज़्क़ फमल्लज़ीना फुद्दिलू बिरद्दि रिज़्क़िहिम
رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون। और देखो अल्लाह ने तुम में से कुछ को कुछ के मुकाबले में रोजी में आगे रखा है। फिर जिन लोगों को इस प्रकार आगे रखा है वे ऐसे नहीं हैं कि अपनी रोजी अपने गुलामों की ओर फेर दिया करते हों ताकि दोनों इस रोजी में बराबर के हिस्सेदार बन जाएं। तो क्या अल्लाह ही का उपकार स्वीकार करने से इन लोगों को इनकार है? और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी सहजाती पत्नियां बनाईं और उसी ने उन पत्नियों से तुम्हें बेटे पोते प्रदान किए और अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें खाने को दीं। फिर क्या ये लोग ये सब कुछ देखते और जानते हुए भी असत्य को मानते हैं और अल्लाह के उपकार को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और अल्लाह को छोड़कर उनको पूजते हैं जिनके हाथ में न आसमानों से उन्हें कुछ भी रोजी देनी है और न जमीन से, और न ये काम वे कर ही सकते हैं। अतः अल्लाह के लिए मिसालें न घड़ो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। ضربallahu مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم। अल्लाह एक मिसाल देता है, एक तो है गुलाम जिस पर दूसरे का अधिकार है और खुद उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसे हमने अपनी ओर से अच्छी रोजी दी है और वो उसमें से खुले और छिपे खूब खर्च करता है। बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? प्रशंसा है अल्लाह के लिए, मगर ज्यादातर लोग इस सीधी बात को नहीं जानते। अल्लाह एक और मिसाल देता है, दो आदमी हैं, एक गूंगा बहरा है, कोई काम नहीं कर सकता, अपने मालिक पर बोझ बना हुआ है, जिधर भी वो उसे भेजे कोई भला काम उससे बन न आए। दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि न्याय का आदेश देता है और खुद सीधे मार्ग पर है। बताओ क्या ये दोनों समान हैं? वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्दि वमा अम्रुस्साअति इल्ला कलम्हिल बसरि औ हुवा अक़रब इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदत लअल्लकुम तशकुरून ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم
वयौम इक़ामतिकुम वमिन अस्वाफिहा वअौबारिहा वअशआरिहा असासन वमताअन इला हीन। और जमीन और आसमान के छिपे तथ्यों का ज्ञान तो अल्लाह ही को है, और क़यामत के लागू होने का मामला कुछ देर न लेगा, मगर बस उतनी कि जिसमें आदमी की पलक झपक जाए, बल्कि उससे भी कुछ कम। वास्तविकता ये है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ न जानते थे। उसने तुम्हें कान दिए, आंखें दीं और सोचने वाले दिल दिए, इसलिए कि तुम कृतज्ञ बनो। क्या इन लोगों ने कभी पक्षियों को नहीं देखा कि आसमानी फिजा में किस प्रकार वशीभूत हैं? अल्लाह के सिवा किसने इनको थाम रखा है? इसमें बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को ठहरने की जगह बनाया। उसने जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे घर पैदा किए जिन्हें तुम यात्रा और ठहरने दोनों हालतों में हल्का पाते हो। उसने जानवरों के ऊन और बालों से तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत सी चीजें पैदा कर दी जो जिंदगी की निश्चित अवधि तक तुम्हारे काम आती हैं। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलाला वजअल लकुम मिनल जिबालि अकनाना वजअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर्र वसराबील तक़ीकुम बअसकुम कज़ालिक युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन यअरिफून निअमतल्लाहि थुम्मा युनकिरूनहा वअक्सरुहुमुल काफिरून वयौम नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदा थुम्मा ला युअज़नु लिल्लज़ीन कफ़रू वला हुम युस्तअतबून वइज़ा रअल्लज़ीन ज़लमुल अज़ाब फला युख़फ़फ़ु अन्हुम वला हुम युनज़रून वइज़ा रअल्लज़ीन अशरकू शुरकाअहुम क़ालू रब्बना हाउलाइ शुरकाउना अल्लज़ीन कुन्ना नदअू मिन दूनिक फ़अल्क़ौ इलैहिमुल क़ौल इन्नकुम लकाज़िबून वअल्क़ौ इलल्लाहि यौमइज़िनिस्सलम वضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين। उसने अपनी पैदा की हुई बहुत सी चीजों से तुम्हारे लिए छायों का प्रबंध किया, पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाह गाहें बनाईं और तुम्हें ऐसे वस्त्र दिए जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं और कुछ दूसरे वस्त्र जो आपस के युद्ध में तुम्हारी रक्षा करते हैं। इस तरह वो तुम पर अपनी नेमतों यानी कृपा दानों को पूरा करता है, शायद कि तुम आज्ञाकारी बनो। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ए नबी, तुम पर स्पष्ट रूप से सत्य संदेश पहुंचा देने के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अल्लाह के कृपा दान को पहचानते हैं, फिर उसका इनकार करते हैं, और इनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इन्हें कुछ होश भी है कि उस दिन क्या बनेगी, जबकि हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे। फिर अधर्मियों को न तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा, न उनसे तौबा और माफी ही की मांग की जाएगी। जालिम लोग जब एक बार अजाब देख लेंगे तो उसके बाद न उनके अजाब में कोई कमी की जाएगी और न उन्हें
एक क्षण भर मोहलत दी जाएगी। और जब वे लोग जिन्होंने दुनिया में साझी ठहराया था अपने ठहराए हुए साझीदारों को देखेंगे तो कहेंगे, ऐ पालनहार, यही हैं हमारे वे साझीदार जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। इस पर उनके वे इष्ट पूज्य उन्हें साफ जवाब देंगे कि तुम झूठे हो। उस समय ये सब अल्लाह के आगे झुक जाएंगे और उनके वे सारे झूठ जो ये दुनिया में खड़ा करते थे रफू चक्कर हो जाएंगे। जिन लोगों ने खुद इनकार का मार्ग अपनाया और दूसरों को अल्लाह के मार्ग से रोका, उन्हें हम अजाब पर अजाब देंगे उस बिगाड़ के बदले में जो वे दुनिया में पैदा करते रहे। ऐ नबी, इन्हें उस दिन से सावधान कर दो जबकि हम हर उम्मत में खुद उसी के अंदर से एक गवाह उठा खड़ा करेंगे जो उसके मुकाबले में गवाही देगा, और इन लोगों के मुकाबले में गवाही देने के लिए हम तुम्हें लाएंगे। और ये इसी गवाही की तैयारी है कि हमने ये किताब तुम पर अवतरित कर दी है जो हर चीज को साफ साफ स्पष्ट करने वाली है और मार्गदर्शन एवं दयालुता और शुभ सूचना है उन लोगों के लिए जो आज्ञाकारी हो गए हैं। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व औफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहादतुम व ला तंक़ुदुल अयमान बअद तौकीदिहा व क़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून व ला तकूनू कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बअदि क़ुव्वतिन अंकासा ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ। अल्लाह न्याय और भलाई और नातेदारों के हक अदा करने का आदेश देता है और बुराई और अश्लीलता और जुल्म व ज्यादती से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम शिक्षा लो। अल्लाह की प्रतिज्ञा पूरी करो जबकि तुमने उससे कोई प्रतिज्ञा की हो, और अपनी कस्में पक्की करने के बाद तोड़ न डालो जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके हो। अल्लाह तुम्हारे सब कर्मों को जानता है। तुम्हारी हालत उस औरत जैसी न हो जाए जिसने अपनी ही मेहनत से सूत काटा और फिर खुद ही उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। तुम अपनी कस्मों को आपस के मामलों में छल कपट का साधन बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर लाभ प्राप्त करे। हालांकि बात यह है कि अल्लाह इस प्रतिज्ञा के द्वारा तुमको परीक्षा में डालता है और जरूर वो क़यामत के दिन तुम्हारे सभी विभेदों की वास्तविकता तुम पर स्पष्ट कर देगा। अगर अल्लाह की इच्छा ये होती कि तुम में कोई मतभेद न हो तो वो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में डालता है और जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखा देता है, और जरूर तुमसे तुम्हारे कर्मों के बारे में पूछा जाएगा। वला तत्तखिज़ू अयमानकुम दखलन बैनकुम फतज़िल्ल क़दमुम बअद सुबूतिहा वतज़ूक़ुस्सूअ बिमा सदद्तुम अन सबीलिल्लाहि वलकुम अज़ाबुन अज़ीम। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि थमनन क़लीला इन्नमा इन्दल्लाहि हुवा ख़ैरुन लकुम इन कुन्तुम तअलमून।
मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़ वलनजज़ियन्नल्लज़ीन सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लैस लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीन आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और ए मुसलमानों, तुम अपनी कस्मों को आपस में एक दूसरे को धोखा देने का साधन न बना लेना। कहीं ऐसा न हो कि कोई कदम जमने के बाद उखड़ जाए और तुम इस अपराध के बदले में कि तुमने लोगों को अल्लाह के मार्ग से रोका बुरा नतीजा देखो और सजा भुगतो। अल्लाह की प्रतिज्ञा को थोड़े से लाभ के बदले में बेच न डालो। जो कुछ अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है अगर तुम जानो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। और हम जरूर सब्र से काम लेने वालों को उनके बदले उनके उत्तम कर्मों के अनुसार देंगे। जो व्यक्ति भी अच्छा कर्म करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, शर्त ये है कि हो वो मोमिन यानी ईमान वाला, उसे हम दुनिया में पवित्र जीवन यापन कराएंगे और परलोक में ऐसे लोगों को उनके बदले उनके उत्तम कर्मों के अनुसार प्रदान करेंगे। फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो फिटकारे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। उसे उन लोगों पर जोर और अधिकार प्राप्त नहीं होता जो ईमान लाते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीन यतवल्लौनहु वल्लज़ीन हुम बिही मुशरिकून वइज़ा बद्दलना आयतन मकान आयतिन वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु क़ालू इन्नमा अंत मुफ्तर बल अक्सरुहुम ला यअलमून क़ुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदुस मिन रब्बिका बिलहक़्क़ि लियुथब्बित الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب अलीम। उसका जोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको अपना अभिभावक बनाते और उसके बहकाने से शिर्क करते हैं। जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत उतारते हैं और अल्लाह अच्छा जानता है कि वो क्या उतारे, तो ये लोग कहते हैं कि तुम ये कुरान खुद गाढ़ते हो। वास्तव में बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग हकीकत से अपरिचित हैं। उनसे कहो कि उसे तो पवित्र आत्मा ने ठीक ठीक मेरे रब की ओर से क्रमशः उतारा है ताकि ईमान लाने वालों के ईमान को सुदृढ़ता प्रदान करे और आज्ञाकारी लोगों को जिंदगी के मामलों में सीधी राह बताए और उन्हें सफलता और सौभाग्य की खुशखबरी दे। हमें मालूम है ये लोग तुम्हारे संबंध में कहते हैं कि इस व्यक्ति को एक आदमी सिखाता पढ़ाता है, हालांकि इनका इशारा जिस आदमी की ओर है उसकी भाषा अजमी यानी विदेशी है और ये स्पष्ट अरबी भाषा है। वास्तविकता ये है कि जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, अल्लाह कभी उनको सही बात तक पहुंचने का सुअवसर नहीं देता और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाहि व उलाइका हुमुल काज़िबून
मन कफ़र बिल्लाहि मिन बअद ईमानिहि इल्ला मन उक्रिह व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान वलाकिन मन शरह बिल कुफ्रि सदरन फ़अलैहिम ग़ज़बुन मिनल्लाहि व लहुम अज़ाबुन अज़ीम ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور रहीम। झूठी बातें नबी नहीं गढ़ता, बल्कि झूठ वे लोग घड़ रहे हैं जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, वही वास्तव में झूठे हैं। जो व्यक्ति ईमान लाने के बाद इनकार करे, वो अगर मजबूर किया गया हो और दिल उसका ईमान पर संतुष्ट हो तब तो ठीक है, मगर जिसने दिल की रजामंदी से कुफ्र यानी अधर्म को स्वीकार कर लिया है, उस पर अल्लाह का गजब है और ऐसे सब लोगों के लिए बड़ा अजाब है। ये इसलिए कि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया, और अल्लाह का नियम है कि वो उन लोगों को मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाता जो उसकी नेमत का इनकार करें। ये वे लोग हैं जिनके दिलों और कानों और आंखों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है, ये गफलत में डूब चुके हैं। जरूर है कि आखिरत यानी परलोक में यही घाटे में रहें। इसके विपरीत जिन लोगों का हाल ये है कि जब ईमान लाने के कारण वे सताए गए तो उन्होंने घर बार छोड़ दिए, हिजरत की, अल्लाह के मार्ग में कठिनाइयां झेली और सब्र से काम लिया, उनके लिए यकीनन तेरा रब बड़ा ही माफ करने वाला और दयावान है। यौम तअती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून। وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غफूर रहीम। इन सब का फैसला उस दिन होगा जबकि हर व्यक्ति अपने ही बचाव की चिंता में लगा हुआ होगा और हर एक को उसके किए का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा और किसी पर कण भर जुल्म न होने पाएगा। अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है। वो निश्चिंतता और इत्मीनान की जिंदगी बिता रही थी और हर ओर से उसको बहुतायत के साथ रोजी पहुंच रही थी कि उसने अल्लाह की नेमतों के संबंध में अकृतज्ञता दिखानी शुरू कर दी। तब अल्लाह ने उसके निवासियों को उनकी करतूतों का ये मजा चखाया कि भूख और डर, खौफ की मुसीबतें उन पर छा गईं। उनके पास उनकी अपनी कौम से एक रसूल आया, मगर उन्होंने उसको झुठला दिया। आखिरकार अजाब ने उनको आ लिया जबकि वे जालिम हो चुके थे। अतः ए लोगो, अल्लाह ने जो कुछ हलाल और पाक रोजी तुम्हें दी है उसे खाओ और अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा करो अगर तुम वास्तव में उसी की बंदगी यानी सेवा करने वाले हो।
अल्लाह ने जो कुछ तुम्हारे लिए हराम यानी अवैध किया है वो है मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। हाँ, भूख से मजबूर और विकल होकर अगर कोई इन चीजों को खा ले बिना इसके कि वो ईश्वरीय नियम के उल्लंघन का इच्छुक हो या आवश्यकता की सीमा से आगे बढ़े तो यकीनन अल्लाह माफ करने वाला और दयावान है। वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनतुकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब इन्नल लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून मताउन क़लीलुन व लहुम अज़ाबुन अलीम وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور रहीम। और ये जो तुम्हारी ज़बानें झूठे आदेश आरोपित किया करती हैं कि ये चीज हलाल है और वो हराम, तो इस तरह के आदेश आरोपित करके अल्लाह पर झूठ न बांधो। जो लोग अल्लाह पर झूठ आरोपित करते हैं वे हरगिज सफलता को प्राप्त नहीं हुआ करते। दुनिया का सुख थोड़े दिनों का है, आखिरकार उनके लिए दर्दनाक सजा है। वे चीजें हमने विशेष रूप से यहूदियों के लिए अवैध ठहराई थीं, जिनका उल्लेख इससे पहले हम तुमसे कर चुके हैं, और ये उन पर हमारा जुल्म न था बल्कि उनका अपना ही जुल्म था जो वे अपने ऊपर कर रहे थे। अलबत्ता जिन लोगों ने अज्ञान के कारण बुरा कर्म किया और फिर तौबा करके अपने कर्म को सुधार लिया तो यकीनन तौबा और सुधार के बाद तेरा रब उनके लिए माफ करने वाला और दयावान है। इन्न इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न व लम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिन मुस्तक़ीम व आतैनाहु फिद दुनिया हसनतन व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون। वास्तविकता ये है कि इब्राहीम अपनी जात से एक पूरा समुदाय यानी उम्मत था, अल्लाह का आज्ञाकारी और एकाग्र। वो कभी मुशरिक यानी बहुदेववादी न था। अल्लाह के कृपादानों का आभार प्रकट करने वाला था। अल्लाह ने उसे चुन लिया और सीधा मार्ग दिखा दिया। दुनिया में उसको भलाई दी और आखिरत में वो यकीनन अच्छे लोगों में से होगा। फिर हमने तुम्हारी ओर ये प्रकाशना की कि एकाग्र होकर इब्राहीम के पथ पर चलो, और वो मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से न था। रहा सब्त तो उसे हमने उन लोगों पर डाला था जिन्होंने उससे संबंधित आदेशों में विभेद किया, और यकीनन तेरा रब क़यामत के दिन उन सब बातों का फैसला कर देगा जिनमें वे विभेद करते रहे हैं। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ضل अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन
वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा ऊक़िबतुम बिहि वलइन सबरतुम लहुव ख़ैरुल लिस्साबिरीन वस्बिर वमा सबरुक इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम वला तकु फ़ी ज़ैक़िन मिम्मा यमकुरून इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। ऐ नबी, अपने रब के मार्ग की ओर बुलाओ तत्वदर्शिता और सदुपदेश के साथ, और उन लोगों से विवाद करो ऐसे ढंग से जो उत्तम हो। तुम्हारा रब ही ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन उसके मार्ग से भटका हुआ है और कौन सीधे मार्ग पर है। और अगर तुम लोग बदला लो तो बस उतना ही ले लो जितनी तुम पर ज्यादती की गई हो, लेकिन अगर तुम सब्र से काम लो तो यकीनन ये सब्र करने वालों ही के लिए अच्छा है। ऐ नबी, सब्र से काम किए जाओ और तुम्हारा ये सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। उन लोगों की हरकतों पर रंज व गम न करो और न उनकी चालबाजियों पर दिल तंग हो। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो डर रखते हैं और उत्तमकार हैं।